Okay, so after creating the employee, the next step is salary type. Salary type human resources से जाके salary master में सैलरी टाइप आ रहा होगा। सैलरी टाइप पे हम क्लिक करेंगे, ओपन, ये फ्रेम ओपन हो जाएगा एंड हियर यू विल एंटर द एम्प्लॉय सैलरी पॉलिसी। सबसे पहले F11 क्लियर, देन ऐड न्यू करने के बाद हम जो भी डिस्क्रिप्शन होगी हमारी, क्योंकि मल्टीपल सैलरी टाइप्स बन सकते हैं अगर हर एम्प्लॉय की अलग अलग तरीके से, मतलब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग अलाउंसेस दिए जा रहे हैं इस तरह से, तो मल्टीपल सैलरी टाइप बन सकते हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वो डिस्क्रिप्शन हम ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे जिस जिस अकाउंट से लाइबिलिटी क्रिएट होती है सैलरी की, वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यूबीआई अकाउंट, जैसी प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर जिस अकाउंट से अपने अपने पास एम्प्लॉयर के लिए पीएफ जैसी यूबीआई पे करता है, वो अकाउंट हम यहाँ एंटर करेंगे। जो भी परसेंटेज गिवन है, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो परसेंटेज हम यहाँ डिफाइन करेंगे। उसके बाद आ जाता है राउंड टू नियरेस्ट। लेट सपोज अगर आपकी सैलरी 35,000.5 समथिंग इस तरह से बन रही है, तो वो किस हिसाब से मतलब राउंड होगी, राउंड टू नियरेस्ट 10K या 20 से या 100 से, वो अमाउंट हम वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। जो भी जिससे भी राउंड टू नियरेस्ट होगा वो हम यहाँ पर 10 से हो रहा है तो 10 से, और यहाँ पे अप टू है तो अब हम सेलेक्ट कर देंगे। फिर राउंड ऑफ का चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पर आएगा। सैलरी कैलकुलेट कैसे हो रही है, सैलरी कैलकुलेशन अगर पर डे पर हो रही है तो पर डे सेलेक्ट करेंगे, पर मंथ पर हो रही है तो पर मंथ सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि पर डे की सैलरी 30 डेज से हो रही है, 365 डेज से, या सैलरी मंथ से, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ओवर टाइम एम्प्लॉय को दिया जाता है तो ओवर टाइम की कैलकुलेशन जो भी आपकी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ें एंटर कर दी जाएगी। अगर ओटी बेसिक पे मिलता है तो बेसिक, ग्रॉस पे तो ग्रॉस, मंथ डेज के हिसाब से मिलता है, वर्किंग डेज के हिसाब से मिलता है। 12 आवर्स है, 12 आवर्स सेलेक्ट करेंगे। वर्किंग डेज की कैलकुलेशन ओवर टाइम की किस तरह होनी चाहिए, ऑफ डेज के ऊपर ओवर टाइम किस तरह मिलने चाहिए, वो पॉलिसी यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे। फिर थर्ड हमारा है कन्वर्ट हॉलीडेज टू एब्सेंट व्हेन दे आर सैंडविच बाय एब्सेंट एंड प्रोसीडेड फॉलोड बाय एब्सेंट। ये दो चेक्स इसलिए दिए थे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी है सैंडविच की, कि सपोज एक एम्प्लॉय हॉलीडे से पहले भी छुट्टी कर रहा है और हॉलीडे के बाद भी छुट्टी कर रहा है, तो उसकी सेट अगर संडे हॉलीडे है, सैटरडे भी ऑफ कर रहा है, मंडे भी ऑफ कर रहा है, तो उसकी तीनों दिन की सैलरी कटेगी, यानी उसका हॉलीडे भी एब्सेंट मार्क हो जाएगा, तो हम ये वाला चेक लगाएंगे। और अगर हम सिर्फ ये करना चाहते हैं कि एम्प्लॉय सिर्फ मंडे ऑफ कर रहा है, हॉलीडे के बाद ऑफ कर रहा है, या सिर्फ हॉलीडे से पहले ऑफ कर रहा है, तो फिर हम ये चेक लगाएंगे। इसके बाद बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में अलाउंसेस मिलते हैं अटेंडेंस के ऊपर, तो अटेंडेंस अलाउंस की क्या पॉलिसी है वो आप यहाँ पे सेट करेंगे, कितनी एब्सेंट लिमिट है, कितनी लेट लिमिट है, तब जाकर अटेंडेंस अलाउंस मिलेगा। सेकंड टैब है हमारा अलाउंस एंड डिडक्शन। अलाउंसेस एंड डिडक्शन, हम यहाँ पे जितने भी अलाउंसेस हमने क्रिएट किए होंगे वो अलाउंसेस हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। F1 करके अलाउंसेस सेलेक्ट करते रहेंगे। जो भी अलाउंसेस एम्प्लॉयज को मिलते हैं वो सारे अलाउंसेस हम यहाँ पे शो हो रहे होंगे, हम सेलेक्ट करते जाएंगे। फिर जितनी भी डिडक्शंस एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होती है, डिडक्ट होती है, वो सारी डिडक्शन हम यहीं इसी तरह F1 करके सेलेक्ट करते रहेंगे। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट, ये हम प्रीवियस फ्रेम जहाँ पे हमने अलाउंसेस एंड डिडक्शन बनाए होंगे वहीं से हम चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल हम सैलरी टाइप्स बना रहे हैं और मल्टीपल सैलरी टाइप्स के हर बेसिक सैलरी का डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट है, तो हम यहाँ पे F1 करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है परसेंटेज। बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी में कितनी बेसिक है उसकी परसेंटेज वाइज करना है, या अगर फिक्स है सबकी बेसिक सैलरी तो यहाँ पे हम अमाउंट एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में मल्टीपल चेक्स हमारे पास दिए हुए, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी में एम्प्लॉय के फ्रेम के अंदर कंफर्म, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें थी। तो अगर कोई स्पेसिफिक अलाउंस ऐसा है जो सिर्फ कंफर्म एम्प्लॉयज़ को मिलता है या परमानेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेक लगा कर ऐड करते जाएंगे। फिर आ जाता है बोनस टैब।
बोनस, अगर बोनस एम्प्लॉय को मिलता है तो बोनस टाइप हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। रिमार्क्स, किस हिसाब से बोनस कैलकुलेट हो रहा है, बेसिक पे, ओवर टाइम पे, किस तरह से मिल रहा है, अमाउंट में मिल रहा है, परसेंटेज में मिल रहा है, और हम पोस्ट कर देंगे। इसी के साथ हमारा फोर्थ स्टेप है लीव सेटअप। एम्प्लॉयज को लीव्स अगर मिल रही है, एग्जाम्पल मेडिकल लीव्स है, कैजुअल लीव्स है, तो कितनी मिल रही है, नंबर ऑफ लीव्स हम यहाँ एंटर करेंगे 14। किस पीरियड पे मिल रही है, 1 जुलाई टिल 30 जून, जो भी 14 जो लीव्स है वो किस डेट रेंज पे मिल रही है, वो डेट रेंज, अगर इनकैशमेंट है इस लीव्स पर तो इनकैशमेंट का चेक लगेगा। इसके बाद यही मल्टीपल हमारे पास चेक दिए हुए हैं कि किन कॉन्ट्रैक्ट वालों को, परमानेंट को, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेट कर देंगे। कैलकुलेट एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट से स्टार्ट होगा या कंफर्मेशन डेट से स्टार्ट होगा। फिर कुछ लीव्स ऐसी होती है जो सिर्फ मेल स्टाफ को मिलती है या सिर्फ फीमेल स्टाफ को मिलती है, तो ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो अप्लाई का चेक इसलिए है कि अगर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी लेट्स जो है, लेट्स की जो डिडक्शन हो रही है वो लीव्स के उस पे कट जाए, या उसकी यानी कि एब्सेंट डिडक्शन ना हो, उसकी जगह लीव डिडक्ट हो जाए उसकी, तो हम ये चेक लगाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट है मेटा डेटा। दिस सेक्शन इंक्लूड्स एम्प्लॉयज मेटा डेटा सच एज द date the record was created or modified. That's it. And then F9, save.